हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ केयर। बिजी लाइफस्टाइल और अपना ख्याल न रखने की वजह से काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो दिखाई देने लगी हैं, जिसका पता शुरुआती दौर पे तो नहीं चल पाता, लेकिन जब ये बढ़ जाती हैं तो परेशान कर सकती हैं। ऐसी ही एक बीमारी है टिनिटस। इस बीमारी से आजकल लोग काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि ये आपके सुनने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से आपकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित होने के साथ साथ व्यक्ति को मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस समस्या की पूरी जानकारी बेहद ज़रूरी है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। टिनिटस एक अजीब बीमारी है जिसके चलते कानों के अंदर बेवजह ही आवाज़ गूंजती सुनाई देती है। ये एक आम बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का लक्षण है। इसके चलते या तो रक्त वाहिनियों की समस्या या फिर उम्र के साथ कम सुनाई देने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। टिनिटस का इलाज मुमकिन है। भारत में 20 में से 1 व्यक्ति को कान संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ और उपचार हैं जिससे इसका इलाज संभव है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानें कि आप टिनिटस से पीड़ित हैं। तो चलिए बात करते हैं टिनिटस के लक्षणों के बारे में। आसपास कोई भी आवाज़ ना होने के बावजूद कान में सिसकारी, दहाड़ या गूंजना जैसे स्वर सुनाई देना टिनिटस कहलाता है। ये बीमारी की गंभीरता पर ही इसका लेवल डिपेंड करता है कि ये कितनी तेज़ या कम होगी। कहीं कुछ लोगों को ये एक कान में होती है, वहीं कुछ को दोनों कानों में ये सुनाई देती है। कुछ लोगों को ये इतनी तेज़ सुनाई देती है कि वो एक्चुअल आवाज़ भी नहीं सुन पाते। जहाँ कुछ लोगों को ये एक टेम्पररी फेस की तरह होती है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये काफ़ी लंबे समय तक सताती है। अब बात करते हैं टिनिटस के प्रकारों के बारे में। इसके 2 प्रकार हैं। पहला, व्यक्तिपरक टिनिटस। ये एक खास तरह का टिनिटस है जो ज़्यादातर लोगों में होता है। इसके चलते इसका मुख्य कारण कान के मध्यम, बाहरी या अंदरूनी हिस्से में हुई किसी तरह की समस्या होता है। यदि आपके सुनने की नसों में कुछ भी गड़बड़ आपको महसूस हो रही है और आपकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है, तो आप इससे पीड़ित हो सकते हैं। दूसरा, वस्तुगत टिनिटस। ये बहुत ही कम लोगों में देखा गया है और सिर्फ टेस्ट के दौरान डॉक्टर्स ही इसे सुन सकते हैं। इसका मुख्य कारण तो ब्लड वेसल्स में कोई समस्या होना हो सकता है। इसके अलावा ये हड्डियों से जुड़ी किसी समस्या या फिर मांसपेशियों की मरोड़ की परेशानी की वजह से भी हो सकती है। अब बात करते हैं टिनिटस के कारणों के बारे में। पहला, ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाली जगहों पे रहना। फैक्ट्रीज में आमतौर पर भारी मशीन्स की वजह से काफ़ी शोर पैदा होता है। वहीं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी काफ़ी शोर पैदा करने की क्षमता होती है। यदि आप इनमें से किसी के भी संपर्क में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं तो आप में टिनिटस की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। दूसरा, आपके कान की हड्डी में परिवर्तन। यदि आपके कान की हड्डी बीच में से कड़ी हो रही है तो ये आपके सुनने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से टिनिटस होने के चांसेस हो सकते हैं। उम्र आधारित समस्याएं। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई समस्याएं हो जाती हैं, जिसमें से कान की सुनने की क्षमता क्षीण होना भी शामिल है, जिसके चलते टिनिटस होने की संभावना होती है। 60 साल की उम्र के बाद होने वाली इस समस्या को साइंटिफिक टर्म में प्रेस्बिक्यूसिस भी कहा जाता है। कानों में वैक्स इकट्ठा होना। यूं तो कानों का वैक्स बैक्टीरिया और गंदगी को जाने से रोकता है, इसीलिए इसको अच्छा माना जाता है।
पर कभी कभी ये वैक्स अतिरिक्त मात्रा में भी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से टिनिटिस का खतरा बनता है। दवाई बदलना। कई बार दवाई का लगातार इस्तेमाल भी साइड इफ़ेक्ट्स कर देता है, जिसके चलते टिनिटिस हो सकता है। इसलिए किसी भी दवाई को ज़्यादा लंबे समय तक प्रयोग ना करें और डॉक्टर से कंसल्ट करके इफ़ पॉसिबल उसका सब्स्टिट्यूट ले लें। कान का वैक्स निकालने। कई बार जब कान का वैक्स ज़्यादा हो जाता है तो उसे निकालने की ज़रूरत होती है। इसके लिए सेफ्टी पिन या बॉबी पिन का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके कान का पर्दा या फिर कान की हड्डी को क्षति पहुंच सकती है, जिसकी वजह से टिनिटिस हो सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे योगासन की मदद से आप इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। पहला, विपरीत करणी आसन। ये आसन ना केवल आपके ब्लड फ्लो को नियंत्रित करता है, बल्कि कानों से संबंधित समस्याओं को भी कम करता है। इस आसन के लिए दीवार से लगभग 3 इंच की दूरी पर चटाई बिछा लें। फिर अपने पैरों को दीवार की ओर करके अपनी पीठ के हिस्से को ज़मीन पे लिटा लें। याद रहे कि आपके पैर दीवार के साथ लंबे खड़े होने चाहिए। साथ ही अपने हाथों को शरीर से कुछ दूरी पर फैला लें। आपके हाथ ऊपर की ओर होने चाहिए। इस आसन को करने से आप इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। उस्त्रासन। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाएं। फिर अपने हाथों से अपने पैर की पिंडलियों को पकड़ लें। इसके बाद अपने वक्षस्थल, कंधे और पेट को खींचें। ये आसन आप 30-30 सेकंड के अंतराल पर 4 बार कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, यदि आप हर्निया के रोगी हैं तो इस आसन को करने से बचें। मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं। उसके बाद अपने पीठ को पीछे की ओर ले जाते हुए सर को ज़मीन से लगाएं। जब आपका सर ज़मीन से टेक लगा ले, तब अपनी पीठ को हल्का सा उठा लें। याद रहे कि सर और आपके कमर के बीच में पीठ में एक आर्क होना चाहिए। उसके बाद अपने सीधे हाथ से उल्टे पैर के अंगूठे को पकड़ें और उल्टे हाथ से सीधे पैर के अंगूठे को पकड़ें। ये आसन आप 30 से 40 सेकंड के लिए 3 से 4 के सेट पे कर सकते हैं। इस आसन को करने से ना केवल आपका रक्त संचार बेहतर होगा, बल्कि आपको इस समस्या से भी निजात मिलेगा। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। इसके साथ ही ये आपको इस समस्या से भी निजात दिला सकता है। इस आसन को करने के बाद आप काफ़ी तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसके अलावा आप प्राणायाम का नियमित अभ्यास करके कई बीमारियों को रोक सकते हैं। टिनिटिस भी इनमें से एक बीमारी है। आप चाहें तो नॉइज़ कैंसिलेशन यंत्र या फिर वाइट नॉइज़ मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई हेल्थ से जुड़ा सवाल है तो हमें कमेंट करके या ईमेल में ज़रूर पूछें। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से जल्द दिया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।